गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वी ऑल आर अवेयर कि वेरी रिसेंटली डिपार्टमेंट हैज़ टेकन टू काइंड ऑफ एक्शंस। वन, वो ये एलिगेट करता है कि भैया आपने जिससे माल खरीदा है उसने पेमेंट नहीं करा या वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड टू, in order to protect the interest of revenue, they attach the bank accounts or the property. Now friends, there are many instances wherein the bank account is being attached without any authority of law. और आज हम उसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का जजमेंट है, जो 12 मई 2021 को प्रोनाउंस हुआ था, उसको हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो जीएसटी लॉ है, पहले मैं जीएसटी लॉ का एक ब्रीफ आपको शेयर करता हूँ। सेक्शन 83, सेक्शन 83 जो प्रोविजनल अटैचमेंट के पावर्स देता है, वो ये बोलता है कि कमिश्नर को अगर डाउट हो कि बाद में रिकवरी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उस केस में कमिश्नर एक ओपिनियन फ्रेम कर सकता है। और दूसरी कंडीशन है कि सेक्शन 62, 63, 64, 67, 73, 74 इन 6 सेक्शंस में से किसी भी एक सेक्शन में आपकी कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो प्रोविजनल अटैचमेंट किया जा सकता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू, इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट यहां पे नोट करने जैसी चीज ये है कि ये जो टैक्सेबल पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, जिसके अगेंस्ट में एक्शन है, उसी का अटैचमेंट हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन का या किसी एसोसिएटेड पर्सन का या किसी एम्प्लॉय का नहीं हो सकता। एक सेलिब्रेटेड जजमेंट है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का, कैश इंपैक्ट्स करके, जो मेरे किसी वीडियो में मैंने शेयर किया भी है उसके डिस्कशंस को। एग्जैक्टली वैसा नहीं, क्योंकि वहां तो थर्ड पार्टी का अटैचमेंट हुआ था, यहां पे एम्प्लॉय का अटैचमेंट हुआ है या एडवाइजर का अटैचमेंट हुआ है। केस है रोशनी सना जायसवाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, जीएसटी, दिल्ली। रिट पिटिशन नंबर है 2348 ऑफ 2021, 2348 ऑफ 2021। फ्रेंड्स, एक कंपनी जिसमें रोशनी सना जायसवाल जो पिटिशनर है, शी वॉज वर्किंग एंड ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ 1.5 crores। नाउ देयर वाज सम एक्शन अगेंस्ट द कंपनी। जिस कंपनी में वो पहले डायरेक्टर थी, अभी वहां पे एडवाइजर है या वहां पे वो काम करती हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और 1.5 crores विड्रॉ करती हैं। तो डिपार्टमेंट ने, चूंकि वो इस कंपनी में पहले डायरेक्टर थी, इस बिहाफ पे, इस एलिगेशन पे, द डिपार्टमेंट हैज अटैच्ड द बैंक अकाउंट ऑफ द पिटिशनर। मैटर कोर्ट में गया। कोर्ट में वेरियस डिस्कशंस एंड आर्ग्यूमेंट्स हुए और फाइनली जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, वो यही कहा कि आप अटैचमेंट कर सकते हो कंपनी से रिलेटेड बैंक अकाउंट्स के, जो रजिस्टर्ड पर्सन या टैक्सेबल पर्सन है उसके बैंक अकाउंट को अटैच कर सकते हैं, नॉट द बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टीज ऑफ सम अदर पर्सन हु हैड एक्टेड और वर्कड एज अ डायरेक्टर और हु इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। बिकॉज आप थर्ड पर्सन का कैसे कोई भी अटैचमेंट कर सकते हैं? दिस इज एब्सोल्युटली विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, आर्बिट्ररी एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो देयरफॉर ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। काफी केसेस में ऐसा देखा जा रहा है, इन ऑर्डर टू इनिशिएट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ प्रेशर, डिपार्टमेंट इज ट्राइंग टू provisionally attach the property including bank account of a person who is in any ways connected with the taxpayer against whom the action has been initiated or is pending under section 62 or 63 or 64 or 67 or 73 or 74. So therefore this order
in writ petition number 2348 of 2021 dated 12th May 2021 is very very important judgment because it clearly says कि नहीं, अगर कंपनी के अगेंस्ट में कोई एक्शन हुआ है यानी किसी रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट में कोई एक्शन हुआ है तो उस रजिस्टर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी, उस रजिस्टर्ड पर्सन का बैंक अकाउंट को आप अटैच कर सकते हैं प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 83। फ्रेंड्स, अभी मैं केवल इतना ही इस जजमेंट में डिस्कशन करूंगा। मैं एक और जजमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली अप्रैल 2021 में कहा कि ये जो पावर है सेक्शन 83 में, ये एक बहुत ड्रिकॉनियन पावर है, इसीलिए बहुत ही सेंसफुल तरीके से, बहुत ही केयरफुल तरीके से उस पावर को यूज किया जाए। तो फ्रेंड्स, गिव मी सम टाइम, I'll certainly come back to you wherein we'll be discussing that judgment of Honorable Supreme Court, जहां पे उन्होंने रूल 159 सब रूल 5 के बारे में भी कहा है और सेक्शन 83 के बारे में भी कहा है। So we'll be certainly discussing on Radhe Krishna Industries, the Honorable Supreme Court judgment wherein the Supreme Court has clearly said that these are the draconian powers given under the statute, which may be used by the officers very very sensitively and with correct application of mind. With this, friends, I hope this judgment will prove to be very very helpful to many of us in our day-to-day life, because the attachment of property including bank account of a third person, of an employee, of a director cannot be done if the proceedings are against the company, provided there is no conveyance or the relationship or the link between the fraud or the allegation. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, दैट विल ट्राई टू डिस्कस इन आवर subsequent videos. With this, friends, I am once again mentioning the case which is Roshni Sana Jaiswal versus Commissioner of Central Taxes, Delhi, and the writ petition number is 2348 of 2021. The date of the order is 12th May 2021 and it's a division bench judgment by Honorable Delhi High Court. Thank you, friends. Thank you very much.